चलो जी शुरू करते हैं फिर। तो लास्ट क्लास में हमने किया था साइक्लिक प्रोसेस चल रहा था अपना, है ना। क्या होता है साइक्लिक प्रोसेस, बता दो फटाफट। जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती है। इनिशियल और फाइनल स्टेट बिल्कुल सेम होती है, बिल्कुल, वेरी गुड, राइट। एंड साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू क्या होता है? जीरो। जीरो। क्यों जीरो होता है? क्योंकि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सब सारी कंडीशन सेम होती है और ये एक स्टेट फंक्शन होता है। राइट, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है और ये स्टेट फंक्शन है, बिल्कुल। लेकिन वर्क डन जो है वो जीरो नहीं होता, वो जीरो, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम है तो वो भी तो जीरो होना चाहिए। नो सर। तो क्यों जीरो नहीं होता वो? सर वो पाथ पे डिपेंड करता है ना। वो पाथ पे डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं कौन सा फंक्शन? पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन, बिल्कुल सही बात है। अरे कॉन्फिडेंस किधर गया, जागृति तुम्हारा? सर सही आज कह रही हो तुम। हिम्मत नहीं है सर, थकी पड़ी हूँ। ओहो हो, तुम लोग शादी शादी पे घूम के अभी आइए, आई शादी का हूँ खा सर, के आइए। अभी आई हूँ। अभी आई है? यस सर। क्या बात है, शादी से आते ही पढ़ाई? नहीं सर, वो तो मैं 5 बजे आ गई थी, अभी दोबारा से गई थी तो वहां से आई हूँ। दोबारा से? उधर जाना था ना तो दोबारा से गई थी, अभी वहां से आई हूँ इसलिए। अरे वाह, पूरा शादी का माहौल चल रहा है। ठीक है, हाँ होते जरूर जरूर मिठाई खाते शादी की, बट अब तो सर मैं खिला अरे दूंगी राधा सर आपको। जिਵੇਂ सदियां ही बीत गई ਹੁੰਦੀਆਂ ने शादी अटेंड करिया ਨੂੰ। सही गल है, मतलब जूम ते ही मिठाई खानी पू लगदा हुन तां। हाँ जी सर। चलो वापस चलते हैं हम शादी में, शादी में नहीं, इसमें साइक्लिक प्रोसेस में। तो क्या है, अरे इसमें क्या होता है, एक पॉइंट से अगर वापस चल के दोबारा उसी पॉइंट पे आ गए तो इसमें वर्क डन जीरो क्यों नहीं है? क्योंकि वर्क डन पाथ फंक्शन है। तो ए से अगर मैं पॉइंट बी पे जा रहा हूं तो पहले इस पॉइंट में वर्क कुछ और होगा जाते हुए, और वापस आते हुए वर्क कुछ और होगा। एरिया पे डिपेंड करता है, तो पाथ फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड करता है, तो इसलिए वर्क डन जीरो नहीं नहीं है। होता। सिंपल सी बात है, राइट। चलो आज हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ साइकिल करेंगे, दैट इज कार्नोट साइकिल। साइक्लिक प्रोसेस इज अ वेरी जनरल टर्म, जो कि किसी भी तरह का साइकिल हो सकता है। देखो हमने कितने तरह के साइक्लिक प्रोसेस किए हैं, कितने तरह के, है ना, उसके क्वेश्चंस किए हैं, ऐसा हो, है ना, कुछ भी हो, मतलब बहुत तरह के क्वेश्चंस किए हैं। किसी भी तरह का साइकिल हो सकता है भाई, कोई रोकने वाला है नहीं। लेकिन कार्नोट साइकिल एक किस्म का आइडियल साइकिल है, एक किस्म का मोस्ट एफिशिएंट साइकिल है। ठीक है, इसमें 4 प्रोसेस होते हैं, जिसमें से 2 आइसोथर्मल होते हैं और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। उन चारों को मिला के कार्नोट साइकिल जो है वो बनता है। ठीक है, तो कार्नोट साइकिल क्या है? ये दुनिया का एफिशिएंट साइकिल है, आइडियल साइकिल है। जैसे हमने मोशन मंडी में बोलते थे ना, आइडियल केस, जिसमें, है ना, हम ये बोलते थे कि भाई फ्रिक्शन विक्शन सब भूल जाओ, कुछ नहीं है ना, तो आइडियल आइडियल टाइप है ये। ठीक है, जरूरी नहीं है हर दुनिया की हर चीज कार्नोट साइकिल को फॉलो करे। इनफैक्ट ये तो यूं समझ लो एक आइडियल है, तो ये थेरेटिकल है। इसकी जितनी एफिशिएंसी आएगी दुनिया में, जो चीजें प्रैक्टिकली हो रही होंगी उससे कम ही होगी उसकी एफिशिएंसी, है ना। और दुनिया में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो थर्मोडायनेमिक साइकिल फॉलो करती हैं? जैसे तुम लोगों को याद है, मैंने एक पिछले हफ्ते से बोला था हम रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन करेंगे, है ना। यस सर। तो वो हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर इसी की एप्लीकेशन में आगे करेंगे कार्नोट साइकिल की। कार्नोट साइकिल में मतलब रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन में जो है वो कार्नोट साइकिल, मतलब वो एक साइक्लिक प्रोसेस यूज होता है उसमें। तो उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, कार्नोट साइकिल अगर उसमें यूज होता तो क्या एफिशिएंसी होती, तो इन सब चीजों की चर्चा हम डिटेल में करने वाले हैं आज, राइट। चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं कार्नोट साइकिल के बारे में। सबसे पहले तो इसकी फोटो बना लो, एक सुंदर सी फोटो। पीवी ग्राफ बनाना है हमें, और पीवी ग्राफ में जरा ये ध्यान रखना, इसमें जो हम दो आगे प्रोसेस बनाने वाले हैं भाई, वो प्रोसेस की जो लाइंस हैं वो सही होनी चाहिए, जैसे मैं बना रहा हूं।
ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं, मान लो ये है ए, ये है बी, ये है सी एंड ये है डी। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम सपोज ये लिखना चाहें कि भाई कितनी क्या क्या स्टेट्स हैं, क्या क्या इसमें, ये हम यहाँ पे पीवी ग्राफ बना रहे हैं ना, तो प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज लेट कर लेते हैं उधर, है ना। लेट्स से यहाँ पे प्रेशर है P1 V1, यहाँ पे प्रेशर होगा लेट्स से P2 V2, यहाँ पे प्रेशर है लेट्स से P3 एंड वॉल्यूम है V3, और यहाँ पे प्रेशर एंड वॉल्यूम है लेट्स से P4 V4। अच्छा, इसमें से कैन यू टेल मी कौन सी जो दो कर्व्स हैं वो आइसोथर्मल है और कौन सी एडियाबैटिक? आइसोथर्मल वाली कौन सी लग रही है? आइसोथर्मल सर ए बी और डी सी AB आइसोथर्मल लग रही हैं। यस, ए बी एंड सी डी आर आइसोथर्मल बिकॉज इनकी कैसे पता लगा? सर क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में पीवी ग्राफ बनाया था आइसोथर्मल के लिए, उसमें हमने ऐसी वो बनाई थी शेप। अच्छा, लेकिन ये भी तो ऐसे ही है, मतलब इसमें से कैसे पता लग रहा है ये ए बी है ये? सर और फिर एडियाबैटिक की स्लोप कम भी होती है आइसोथर्मल से। एडियाबैटिक की कम होती है, शाबाश। ओ सॉरी, ज्यादा होती है, ज्यादा। ठीक है, राइट, एक्चुअली हमें स्लोप से पता लगा। यहाँ पे ए बी और सी डी इनकी स्लोप तो सेम है, ये भी यस सर, इनकी सेम है। और बी सी और डी ए की सेम है। यस सर। ठीक है, इनको एक तो एरोज बनाना जरूरी है, यहाँ पे एरोज बना दो। दीज एरोज रिप्रेजेंट साइक्लिक, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे ए बी और सी डी जो है दे आर आइसोथर्म्स, एंड ये बी सी एंड डी ए आर एडियाबैटिक कर्व्स। ठीक है, अच्छा, अगर मैं टेम्परेचर ए पे T1 मान लेता हूं तो बी पे टेम्परेचर कितना होगा? T1। T1 ही होगा, बिल्कुल सही बात है। अरे क्यों? क्योंकि ये क्या चीज है? आइसोथर्म है। और अगर सी पे टेम्परेचर, सी पे भी टेम्परेचर T1 होगा क्या? नो सर। T2 होगा। और उतना ही टेम्परेचर डी पे होगा, हाँ के ना? यस सर। बिल्कुल सही बात, यहाँ पे भी टेम्परेचर T2 होगा क्योंकि ये आइसोथर्म है। कोई दुख तकलीफ? यहाँ तक तो फोटो बन गई। यस सर। ठीक है, तो इसमें आगे लिख लेंगे कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोसेसेस कौन कौन से? ए बी इज isothermal expansion, AB is isothermal expansion है compression है? AB सर एक्सपेंशन। A to B is expansion। अरे बाकियों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? और B to C क्या है? B to C क्या है? Adiabatic expansion. Adiabatic expansion, right? It is adiabatic expansion। What happened? यार स्क्रीन क्यों उठ जाती है इसमें? It is adiabatic expansion।
And next, CD is isothermal compression. it is isothermal compression. बिल्कुल सही बात है. It is isothermal compression. And the last is Adiabatic compression. adiabatic compression. Correct, Deepthi. D2A is adiabatic compression. ठीक है, चलो अब हम करते हैं इसका मैथमेटिकल एनालिसिस. हर स्टेप को एनालाइज करेंगे, उसमें कितना वर्क डन है, कितना डेल्टा यू, कितना डेल्टा टी है और डेल्टा क्यू है, इन सब चीजों की बात करते हैं. तो इसमें लिख लो आगे मैथमेटिकल एनालिसिस. ये मैथमेटिकल एनालिसिस की जो डिटेल्स हैं, मतलब ये जो सारी डेरिवेशन वगैरह है, ये तुम्हारे स्कूल के लिए इम्पोर्टेंट है. इसमें यही तो है. ठीक है, तो चलो फर्स्ट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन. फर्स्ट हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात करेंगे. उसमें क्या है, मतलब हम बात कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी. इसमें डेल्टा यू कितना होगा? डेल्टा यू इज zero. It is 0. Why? Because Delta T Temperature same है. right, it is isotherm. Temperature is same. Temperature is constant. और इसमें डेल्टा W, डेल्टा W याद है फॉर्मूला आइसोथर्मल का? Yes, sir. क्या होता है? 2.303 NR delta V2 by V1. ना डेल्टा टी नहीं, NRT. डेल्टा टी तो 0 है. Yes. 2.303 NRT log of V2 by V1. बिल्कुल सही बात है. अगर मैं सिंपल NRT लिखूं तो यहाँ पे आ जाता है नेचुरल लॉग ऑफ V2 by V1. और यहाँ पे टेम्परेचर हम कौन सा लेंगे बताओ? इनिशियल जो था अरे इनिशियल और फाइनल सेम है भाई, लेकिन कौन सा है? T1. T1. अच्छा ए बी पे टेम्परेचर कितना है? T1. ठीक है, इसको अगर हम यार 2.303 nRT1 log ऑफ, यहाँ पे log टू दी बेस 10 आ जाएगा V2 by V1. ठीक है, इसको मान लेते हैं, मान लो लेट्स से दिस इज W1. इसको W1 दे दिया नाम. एंड विल इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव? विल इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव. इट विल बी पॉजिटिव. कैसे पता लगा हमें? V2 बड़ा है. V2 बड़ा है एंड गैसेस क्या कर रही है? एक्सपैंड. जब गैस एक्सपैंड करती है तो वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव. राइट, गैस इज एक्सपैंडिंग. और अगला है डेल्टा क्यू. डेल्टा क्यू होता है डेल्टा W प्लस डेल्टा यू. और डेल्टा यू क्या है? 0 है. तो बच गया क्या? सिर्फ डेल्टा W. और वो कितना है? यही तो है 2.303 nRT1 log ऑफ V2 by V1. इसको मान लो नाम दे देते हैं हम Q1. और ये भी क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव. पॉजिटिव. अरे ये पॉजिटिव है ना, तो ये भी तो पॉजिटिव होगा. अरे हाँ कि ना? यस. यहीं से आ जाएगा पॉजिटिव. दोनों बराबर है ना, डेल्टा क्यू और डेल्टा W बराबर है. तो जो डेल्टा W का साइन है वही डेल्टा क्यू का साइन होगा ऑब्वियसली. तो अगर पॉजिटिव है दैट मींस
गैसेस एब्जॉर्बिंग एब्जॉर्बिंग हीट, राइट। हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है? Absorb. Absorbed. That is, heat is absorbed. और अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना, तो यहाँ पे जरा ग्राफ में ऊपर आओ वापस। हीट एब्जॉर्ब्ड को ना हम यहाँ पे शो कर सकते हैं ऐसे, यहाँ पे एंटर कराती दिखा दो हीट Q1। Q1 एंटर कर रही है मतलब एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। A to B प्रोसेस में बना लिया। दूसरा प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस कौन सा है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। मतलब B2C की बात हो रही है। इसमें कुछ जीरो है? तो डेल्टा क्यू होता है नहीं, डेल्टा क्यू, डेल्टा Q जीरो है, डेल्टा Q जीरो है। ऑब्वियसली एडियाबैटिक है तो डेल्टा Q क्या होगा? जीरो होगा। एंड डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा W इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक प्रोसेस? डेल्टा W यस सर, क्या होता है? nr डेल्टा t बाय 1 माइनस गामा, nr डेल्टा T अपॉन 1 माइनस, वेरी गुड, 1 माइनस गामा, ग्रेट। और डेल्टा T मतलब चेंज इन टेम्परेचर है, तो चेंज इन टेम्परेचर मतलब यहाँ पे कितना है? इनिशियल बंद होगी, फाइनल माइनस इनिशियल। व्हाट इज द फाइनल सर टेम्परेचर ये फ्रॉम B to नहीं C? था, एक मिनट क्या हुआ? सर, यही था ना इसका फॉर्मूला इसका। अच्छा वो तो मैं डेल्टा यू से निकालना चाहिए ऐसे। हाँ हाँ ठीक है फॉर्मूला तो। यस अगर गलत होता जागृति सुना ना देता मैं अभी तक। यस सर। अच्छा डेल्टा T क्या होगा इधर B to C में? t2 माइनस t1, Minus T1. T2 माइनस T1, सही बात है। दिस इज nR T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। एंड इसको लेट्स से नाम दे देते हैं हम W2। दिस इज लेट्स से W2। इसमें भी ये पॉजिटिव है नेगेटिव है वैसे? B2C Positive. पॉजिटिव है क्योंकि एक्सपेंशन हो रही है इसमें। So, दिस इज अगेन पॉजिटिव। गैस इज एक्सपेंडिंग। और डेल्टा U, डेल्टा U की वैसे हमें जरूरत नहीं पड़ेगी खैर, लेकिन डेल्टा U जो है इधर माइनस ऑफ डेल्टा W के बराबर आ जाएगा, which is nR T1 माइनस T2 अपॉन 1 माइनस गामा। लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है थर्ड प्रोसेस। इसमें कौन सा है? आइसोथर्मल क्या? कंप्रेशन, कंप्रेशन, सही बात है। कौन सा? फ्रॉम c to d, C to D, राइट। नाउ आइसोथर्मल, इसमें डेल्टा U क्या होगा? 0. जीरो होगा। डेल्टा W का वही फॉर्मूला है 2.303 वाला, है ना। तो इसमें डेल्टा U जो है वो तो हो गया जीरो, बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। दूसरा डेल्टा W जो है वो आ जाएगा NR, इसमें टेम्परेचर T2 ले लेंगे यहाँ पे, Yes, sir. यस और यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग। अच्छा
वॉल्यूम बताओ, V2/V1 मतलब क्या लेंगे इधर, nRT2 C2D में V4/V3 V4/V3, राइट। फाइनल बाय इनिशियल करना होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, V4/V3 आएगा। लेकिन V4 ज्यादा है, V3 ज्यादा है? V3 V3 ज्यादा है, तो लॉग के ब्रैकेट में जो टर्म है 1 से छोटी है, हाँ कि ना? यस सर। तो उस केस में लॉग की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी? नेगेटिव नेगेटिव आती है। लॉग ऑफ एनी वैल्यू एनी नंबर लेस देन 1 इज नेगेटिव, हाँ कि नहीं? ये पता है सबको? यस Yes, sir. ठीक है। log 1 कितना होता है? 0 कौन सा log? टू द बेस e या 10? किसी का भी। किसी का भी, करेक्ट। log 1 जो है वो 0, कोई भी ले लो यार, 2.303 से मल्टीप्लाई करना है तो वो भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो log 1 तो है 0 है। log 1 से छोटा हो जाएगा नेगेटिव, log 1 से बड़ा हो जाएगा पॉजिटिव, है ना? एंड डू यू नो log ऑफ a/b इज इक्वल टू माइनस ऑफ log ऑफ A minus B. नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ log ऑफ a/b Yes, sir. इज इक्वल टू माइनस ऑफ log ऑफ b/a, यही होता है ना? हाँ जी सर। ये पता है? ठीक है, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको अगर V3/V4 लिखना है तो माइनस बाहर आ जाएगा। Yes, sir. V4/V3 की जगह लिख सकते हैं हम माइनस nRT2 log ऑफ V3/V4, और इसको अगर हम दूसरा 2.30 वाला वो लिख देंगे तो माइनस 2.303 nRT2 नेचुरल लॉग की जगह आ जाएगा log टू द बेस 10 V3/V4। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज W3, लेट्स से दिस इज W3, एंड दिस इज ऑब्वियसली क्या, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव, हमें माइनस साइन आगे लगा भी दिख रहा है, तो ये तो क्या है, नेगेटिव है। और हमें ये भी पता है नेगेटिव इसलिए भी होगा क्योंकि गैस क्या कर रही है, कंप्रेस। यस, गैस इज कंप्रेस्ड। ठीक है, तो ये हम अब बच गया डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू भी लिख लेते हैं। डेल्टा क्यू होता है डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। डेल्टा यू 0 है तो ये डेल्टा डब्ल्यू के बराबर आएगा, और डेल्टा डब्ल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं ऑलरेडी, जो कि क्या है, माइनस 2.303 nRT2 log ऑफ V3/V4, और इसको लेट्स से सिंबल दे देते हैं हम Q2, एंड ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज गैस इज हीट क्या हो रही है, Release. रिलीज। हीट यहाँ पे क्या होगी, रिलीज होगी, दैट इज हीट इज रिलीज्ड। ठीक है, नेगेटिव साइन से हमें ये पता लगा कि क्या हीट क्या रिलीज हो रही है, और अगर हीट रिलीज हो रही है तो यहाँ पे ऊपर आओ जरा फोटो पे, हीट रिलीज्ड को हम एरो से शो कर सकते हैं, यहां से एग्जिट होती हुई। हमने बीसी और डीए में क्यों नहीं बनाई ये हीट, अंदर या बाहर है? जीरो ही थी। वो तो एडियाबैटिक है, बिल्कुल सही बात है, वहां पे तो हीट है ही नहीं, रिलीज ही नहीं हो रही, चेंज मतलब एक्सचेंज ही नहीं हो रही हीट। ठीक है ना, चलो, तो ये हमें पता लग गया अब एडियाबैटिक सॉरी आइसोथर्मल कंप्रेशन का। और लास्ट क्या रहता है अपना, कौन सा प्रोसेस?
एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन वो भी लिख लेते हैं। आखिर वाला है एडियाबैटिक कंप्रेशन। फ्रॉम D to A। इसमें क्या जीरो है? डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू इज 0 एंड डेल्टा डब्ल्यू का फॉर्मूला वही लगेगा। क्या फॉर्मूला था? एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा। इसमें डेल्टा टी बताओ जरा क्या है? T1 minus T2. It is T1 minus T2, right? Final temperature is T1, initially is T2, तो यहाँ पे आ जाएगा T1 minus T2. This will be N R T1 minus T2 divided by 1 minus gamma, और इसको नाम दे देते हैं, let's say it is W4, और ये नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव, करेक्ट। गैस क्या हो रही है? कंप्रेस। डेल्टा यू भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी है। डेल्टा यू इज, क्योंकि इट इज नेगेटिव ऑफ डेल्टा डब्ल्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, इट इज माइनस, या सीधा लिख देते हैं क्या, एन आर T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस। ठीक है, तो हमने चारों प्रोसेसेस को इंडिविजुअली कवर कर लिया। हर एक का हमें डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा यू और ये डेल्टा क्यू सब पता लग गए। तो अगर हमें नेट वर्क डन निकालना है, अभी हम एफिशिएंसी पे काम करेंगे, इसकी एफिशिएंसी की ओर पहुंच रहे हैं हम, एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए मुझे एक नेट वर्क डन चाहिए। अब नेट वर्क डन अगर मुझे निकालना है प्रोसेस का, एक सिंगल साइकिल का, तो उसके लिए मैं सारे वर्क डन को क्या कर दूंगा? ऐड। बिल्कुल सही बात है, गुड। तो नेट वर्क डन इन वन साइकिल is W net, which is W1 plus W2 plus W3 plus W4, सबको ऐड कर दूं। लेकिन बट जो W2, देखो W2 और W4 की बात करते हैं। W4 दिख रहा है तुम लोगों को स्क्रीन के सामने अभी। W4 में क्या है? ना डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा है, लेकिन डेल्टा टी क्या है? T1 माइनस T2, हाँ के ना? यस सर। और W2 में इट इज ऑल्सो अगेन एन डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा, लेकिन डेल्टा टी क्या है? T2 माइनस T1 है। यस सर। तो जो W2 है और W4 है वो आपस में मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन साइन डिफरेंट होगा, हाँ के ना? यस सर। अगर एक 10 जूल है तो दूसरा -10 जूल। -10 जूल है, तो W2 एंड W4 आपस में क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसिल। कैंसिल कर देंगे, करेक्ट। सिंस W2 but W2 is equal to minus of W4, therefore they cancel each other। ठीक है, तो इन्होंने तो आपस में कैंसिल ही कर दिया एक दूसरे को, बचे क्या? therefore W net में सिर्फ दो बचे, W1 और W3। इन दोनों को ऐड करना है, लेकिन इनके साइन साथ में यूज करने हैं।
क्या करने हैं इनके साइंस साथ में यूज करने हैं, साइंस के साथ यूज करके हमने इनके एक्सप्रेशंस ऑलरेडी लिख लिए हैं। ठीक है, क्या क्या एक्सप्रेशन है दोबारा एक बार यहीं लिख लेते हैं। एंड W1 का एक्सप्रेशन क्या था? इट वाज 2.303 n क्या 2.303 आ गया T1 T1, सही बात है, log ऑफ V2/V1 V2/V1, राइट। और ये पॉजिटिव था नेगेटिव था? पॉजिटिव राइट, ये था पॉजिटिव। और W2 वो क्या था? नेगेटिव -2.303 nRT2 log ऑफ क्या V3/V4 V3/V4, बिल्कुल सही बात है। ये था पॉजिटिव और ये था नेगेटिव, दिख ही रहा है हमें, आगे लिखा हुआ है ना। ये W2 नहीं है, W3 है, सॉरी। ठीक है, दिस इज W3। तो अब जब इनका साइन डालेंगे हम यहाँ पे तो अपने माइनस आ जाएगा बीच में, तो देयरफॉर W net इज इक्वल टू, एक्चुअली क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, तुम लोगों को फॉर्मूला याद रखना है जब, तो ऐसे याद रखो इसको, W1 की वैल्यू माइनस W3 की वैल्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड डाल दो बस। माइनस ऑलरेडी होने हैं, क्यों होने हैं? क्योंकि W3 नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि वहां पे गैस क्या कर रही है? कंप्रेस कर रही है, तो इसलिए मैंने वो ना जो आया था नेगेटिव उसको फॉर्मूला में ही लिख दिया है। अब बाकी जो बचे वो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या डालना है? W1 और W3 का मैग्नीट्यूड डालना है। ठीक है, हमने इसलिए किया क्योंकि एक्चुअली जब हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी निकालते तो नेट वर्क डन में हम W1 माइनस W2 या Q1 माइनस Q2 करते हैं। याद है एफिशिएंसी ऑफ साइकिल का फॉर्मूला क्या आया था? Yes, sir. क्या फॉर्मूला था एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल का? 1 - Q2/Q1 1 माइनस Q2/Q1, मतलब ऊपर क्या? Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, हाँ के ना? Yes, sir. उसमें Q1 क्या था? मतलब कि हीट Sir, हीट एब्जॉर्ब्ड। और Q2 क्या था? हीट रिलीज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे वही है Q1 और Q2। Q1 ऑलरेडी देखो, अब यहाँ पे W1 किसके बराबर है? हीट गिवन या एब्जॉर्ब्ड। ऊपर हमने निकाला था ना, W1 Q1 के बराबर है। यस। एंड W3 Q2 के बराबर था, यहाँ पे था। ये रहा W3 और Q3 ना, सॉरी W3 और Q2 दिख रहा है स्क्रीन पे? Yes, sir. है ना। और फर्स्ट जो प्रोसेस था उसमें W1 और Q1 था, दिख रहा है? यस। ठीक है, तो बस ये आ गया, W1 और Q1 बराबर है, W3 और Q2 बराबर है ना। तो हम यहाँ पे क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, W net इज इक्वल टू, W1 की जगह डाल देते हैं Q1 और W3 की जगह डाल देते हैं Q2, ऐसे कर दिया। मैग्नीट्यूड जिससे डाले ताकि आप लोग ध्यान रखो कि दोबारा भाई एक बार और साइन मत डाल देना। ठीक है, हमने साइन ऑलरेडी ले लिया है फॉर्मूले में ही, बस ये आपको फॉर्मूला जो है सिंपल है, याद रख लेना। ठीक है, चलो अभी तो आधा काम हुआ है। अभी हमने एफिशिएंसी, हमें पता है, उस फॉर्मूले में डालते हैं और निकाल देंगे। ठीक है, चलो इसमें नेक्स्ट सब टॉपिक बनाओ, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज Output upon input. right, output upon input. It is defined as the ratio
of net mechanical work obtained per cycle in fact it can be written as more general, obtained या done दोनों ही लिख सकते हैं, मतलब तो हम ऐसे लिखते हैं net mechanical work per cycle to the amount of heat absorbed. right, absorbed per cycle, that is eta is equal to W net upon Q1. Q1 मतलब Q absorbed, ठीक है, and W net is what? Q1 minus Q2 upon Q1. और इसको जब अलग अलग कर देंगे तो ये बन जाएगा eta is equal to 1 minus Q2 upon Q1. ठीक है, ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया जो कि हम साइकिल के लिए भी लगा देते हैं और भाई एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल के लिए भी लगा देते हैं। कोई भी साइकिल हो उसके लिए भी यही है। लेकिन कार्नोट साइकिल जब स्पेशली गिवन हो, है ना, या फिर हम आइडियल साइकिल की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे कार्नोट साइकिल की जब हम बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे इसका एक और फॉर्म बनती है, वो बनती है टेम्परेचर्स की फॉर्म में। ठीक है, वो टेम्परेचर्स की फॉर्म में हमें क्या एफिशिएंसी का फॉर्मूला मिलता है वो भी निकालते हैं, और उसकी जो डेरिवेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल जो अब हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर इसमें आगे लिखेंगे फॉर कार्नोट साइकिल for Carnot cycle, the equations of different processes is given by क्या क्या है, देखो सबके लिए देखते हैं। सबसे पहला है फॉर ए बी, ए टू बी कौन सा प्रोसेस था? isothermal expansion. करेक्ट, इट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। उसके लिए इक्वेशन क्या होती है? PV equal to constant. वेरी गुड, इट इज PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो और वहां पे हम क्या लिखेंगे? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, राइट। नेक्स्ट कौन सी है? BC। BC कौन सा प्रोसेस था? Adiabatic expansion. राइट, उसके लिए इक्वेशन क्या होती है? PV to the power gamma is constant. PV raised to power gamma is constant। एनी कैन यू टेल मी कौन कौन से यहाँ पे नंबर्स क्या आएंगे नीचे? सर 2 और 3। 2 और 3, वेरी गुड। 2 और 3। हम बिल्कुल सही बात है, हम B और C की बात कर रहे हैं तो 2 और 3 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएंगे 2 और 3, तो ये इधर लिखेंगे P2 V2 रेस्ट टू पावर गामा इज इक्वल टू P3 V3 रेस्ट टू पावर गामा। देन आता है फॉर CD। CD कौन सा प्रोसेस है? अगेन आइसोथर्मल। और इसमें क्या अगेन इक्वेशन इज? PV equal to constant. P3 is equals to P4 V4. Right, it is P3 V3 is equal to P4 V4. And the last is for DA, that is again adiabatic.
एडियाबैटिक के लिए अगेन पीवी रेस्ट पर गामा है, तो ये 1 किस किस के बीच में है ये अब? 4 and 1. 4 and 1, तो इधर आ जाएगा P4 V4 रेस्ट पर गामा इज P1 V1 रेस्ट पर गामा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन चारों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देना है। इसको नंबर दे दो, इट्स 1 2 3 and 4 multiply और 4। multiplying the equations 1 2 3 and 4। अब देखो क्या आएगा, 1 2 3 4 की जब लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे प्रेशर्स आ रहे हैं P1 P2 P3 P4। यस सर। ये आ गया P1 P2 P3 P4 एंड वॉल्यूम्स आ रहे हैं V1 और V2 के सर पे गामा, फिर V3 V4 के सर पे गामा, यही है। और राइट साइड में आ रहा है अगेन सारे प्रेशर्स P1 P2 P3 एंड P4 एंड वॉल्यूम में क्या आ रहा है V1 के सर पे गामा, V2 V3 के सर पे गामा एंड V4। यहां तक सही लिखा है? यस यस सर। काटो, अब क्या कटेगा? P सारे प्रेशर तो उड़ गए। अब देखो इधर अकेला V1 है, इधर V1 के सर पे गामा है, अगर मैं V1 को उधर ले जाता हूं तो राइट साइड में क्या बन जाएगा V1 रेस्ट टू पर Gamma minus 1. गामा -1, ऐसे ही V3 रेस्ट टू पर गामा -1 हो जाएगा। यस सर। और V2 को मैं इधर ले आता हूं तो लेफ्ट साइड में V2 रेस्ट टू पर गामा बिल्कुल सही बात। तो क्या बन रहा है इधर, ये बन जाएगा V2 रेस्ट टू पर गामा -1 V4 रेस्ट टू पर गामा -1 इज इक्वल टू V1 रेस्ट टू पर गामा -1 एंड V3 रेस्ट टू पर गामा -1। नाउ इनके आगे अब क्या हो सकता है इनका? गामा -1 पावर सेम है तो बेसिस इकट्ठे कर लें। यस तो इसको ऐसा लिख सकते हैं V2 into V4 रेस्ट टू पर गामा -1। यस गामा और इधर -1 कट जाएगा। हाँ कटता नहीं होता वो, रूट ऑफ गामा -1। हाँ हम दोनों साइड रूट लेंगे, कटते नहीं है, इनको काटते नहीं होते हम। यस पावर में पावर, ठीक है। तो इधर क्या आएगा, ये दोनों दोनों तरफ जैसे स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट लेते हैं, क्यूब होता है क्यूब रूट लेते हैं, यहाँ पे गामा -1 है तो गामा -1 रूट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टेकिंग द गामा -1 रूट ऑन बोथ साइड्स, तो वी विल गेट व्हाट V2 V4 इज इक्वल टू V1 V3। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, V2 by V1 इज इक्वल टू V3 by V4। क्या यहाँ तक हमने सही लिखा है? Yes, sir. अब ये V2 और V1 V2 by V1 V3 by V4 ये कहीं लिखा था पहले, है ना? यस sir. सर। Work done. वर्क डन में लिखा था, आइसोथर्मल वाले में, है ना? तो मतलब कुछ तो यस सर। करना होगा, तभी इतना कुछ किया है हमने। Yes, sir. मतलब वहीं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो दोनों साइड लॉग ले लें। यस सर, ले लो। दोनों साइड लॉग लो। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर log of V2 by V1 is equal to log of V3 by V4। कोई दिक्कत परेशानी इसमें? इसको नाम देते हैं नंबर 5। नाउ हमें ये पता है कि Q1 का एक्सप्रेशन क्या था, इट वाज nRT1 log of V2 by V1, है ना? एंड Q2 का एक्सप्रेशन क्या था, इट वाज nRT2 log of
V3/V4। ठीक है, इसको नाम दे दो अगर 6, इसको नाम दे देते हैं 7। इन दोनों को डिवाइड कर दो। अगर हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशंस 7/6, therefore हमारे पास क्या आएगा, Q2/Q1 is equal to nRT2 natural log of V3/V4 divided by nRT1 natural log of V2/V1। बताओ भाई क्या क्या कटेगा इसमें? NR तो क्या हम लॉग वाली टर्म्स भी उड़ा सकते हैं? यस सर, इक्वल ऊपर प्रूफ की थी। यस, यहाँ पे इक्वल है ना। अरे इसको यूज करके ये उड़ा दो। बचा क्या? सिर्फ T2/T1। यस, T2/T1, सिर्फ यही बच गया। तो देयरफॉर जो एफिशिएंसी बन जाती है वो क्या आएगी? एफिशिएंसी इज इक्वल टू, अपने पास क्या थी, 1 - Q2/Q1 तो थी, और Q2/Q1 किसके बराबर आ गया? T2/T1 के। तो इसको हम 1 - T2/T1 भी लिख सकते हैं। तो अगर कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी निकाल रहे हो, देखो अगर तो किसी भी साइकिल की एफिशिएंसी निकाल रहे हो तो क्या करोगे? 1 - Q2/Q1। बहुत बढ़िया। और अगर कार्नोट है तो दोनों वैलिड है, T2/T1 वाला दोनों वैलिड है, टी वाला भी वैलिड है। अरे क्यों? अरे ये कार्नोट के लिए ही वैलिड है। क्यों? अरे भाई ऊपर जो झमेला करके आ रहे हैं हम इतना, उसमें हमने कार्नोट लिया ना, 2 आइसोथर्मल लिए, 2 वो लिए एडियाबैटिक लिए, सबको मल्टीप्लाई किया इधर, तभी ये सब सामान उड़ा कटा इधर, तभी आया ना Q2/Q1 और T2/T1 बराबर। हाँ के ना? यस सर। ठीक है, दैट मीन्स हम कार्नोट के लिए ये भी लगा सकते हैं। तो क्वेश्चंस में अगर आपके पास कुछ ऐसा दे रखा है, मतलब कोई भी ग्राफ दे रखा है, तो ये कार्नोट नहीं है, सीधा दिख रहा है अपने को, तो यहाँ पे तो भाई आपको जनरल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसमें, तो है ना। यहाँ पे जनरल वाला, इनफैक्ट जनरल वाला फॉर्मूला इससे भी पिछले वाला होता है क्या? राइट। और W कैसे आएगा इसमें से? एरिया से। एरिया से। बहुत बढ़िया। पीवी ग्राफ का एरिया जागृति? सर वो डन बताते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया वर्क डन। और Q1 हम कैसे निकालेंगे वो हम देख लेंगे बाद में, है ना, मैं बताऊंगा वो आगे। तो ये हो गया अपना इसका वर्क डन, और Q1 निकाल के इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। लेकिन अगर कार्नोट दे रखा है उसमें, कार्नोट वाले में ना बता देता है उसे, T1 और T2 की वैल्यू दे देता है सीधा, और फिर तो हमने सिर्फ इस फॉर्मूले में डालना होता है, काम खत्म, निकल आता है। ठीक है, काम बचना ही नहीं, फिर तो बहुत आसान रह जाता है। तो हम ऐसे अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, समझ गए? गॉट इट? चमक गया? यस सर। तो डब्बे में डाल लो, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। और इसमें T1 T2 सेल्सियस में, केल्विन में, राइट। T1 एंड T2 आर इन केल्विन। ठीक है। अच्छा, एक और चीज बताओ मुझे, यहाँ पे देख के जरा सोचो, 30 सेकंड लो, 1 मिनट लो, मुझे बताओ एफिशिएंसी, क्योंकि मैंने बोला ना ये आइडियल है, मतलब सबसे एफिशिएंट साइकिल है, तो मतलब दिमाग में तो यही आएगा कि इसकी एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए? 100%। यही आएगा दिमाग में, बिल्कुल आना भी चाहिए। मेरे को अगर कोई बोले, मेरे दिमाग में भी ऐसे ही आएगा पहली बार तो। लेकिन एफिशिएंसी का फॉर्मूला जरा इस पे निगाहें घुमा के जरा देखो, क्या इसकी एफिशिएंसी 100% हो सकती है या नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैंने पूछ लिया इसलिए। नहीं सर, वैसे भी नहीं होगी क्योंकि वो 1 से कम आ रही है। 1 से कम आ रही है, राइट। 1 से कम आ रही है, हमें दिख रहा है 1 में से एक टर्म
माइनस हो रही है। अगर माइनस 1 की एफिशिएंसी, अगर हमें 100% का मतलब एफिशिएंसी इज 1 1, इट इज 1 राइट। तो अगर ईटा 1 चाहिए तो मतलब T2/T1 कितना होना चाहिए? 0 0 और अगर T2/T1 0 चाहिए तो मतलब T2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 या फिर T1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? infinity इन्फिनिटी। बिल्कुल। एंड बोथ आर प्रैक्टिकली not possible ना हम T2 को 0 कर सकते, ना हम T1 को इन्फिनिटी कर। तो भाई ये तो पॉसिबल है नहीं, तो 100% तो होएगी ही नहीं। 100% से हमेशा क्या होती है? कम होती है। स्टार्ट पॉइंट लिखो। सिंपल फंडा है, समझ में आ गया? यस सर। yes sir. एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल is always less than 100%. That is, theta is less than 1, because for eta is equal to 1, T2 by T1 is equal to 0. That is, either T2 is 0 Kelvin or T1 is infinity. infinity. And both are, and both these conditions impossible. कोई दुख तकलीफ यहां तक? क्रिस्टल क्लियर हो गया? yes sir. ठीक है जी, बढ़िया। नोटेड। अरे चिपका लिया कि नहीं चिपका लिया? yes sir. noted sir. अबे जिंदा हो के नहीं, बाकी लोग जिंदा हैं। सर एक कमेंट दे दो सर। लो जी कमेंट लो जी। तो सर अब जो 1 मिनट के बाद बताएगा कि वो जिंदा है या नहीं। वो चेक कर रहा है, पल्स रेट चेक कर रहा है सर। उसी को 1 मिनट लगता है। चलो सर। Yes. ठीक है। ठीक है दरजो, तो सेट है। हाँ जी सर। ठीक है जी, तो ये तो था कहानी किसकी? कार्नोट साइकिल की। ठीक है, चलो अब इसकी एप्लीकेशंस की बात करेंगे। क्या क्या है एप्लीकेशंस? क्या क्या एप्लीकेशंस है? अरे अभी तो बताया था क्लास की स्टार्टिंग में। एफिशिएंसी सबसे ज्यादा। सर इंजन और हीटर वाली। हाँ कौन सर सी? वो तब मेरी कनेक्शन। हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर, अब उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है जी, चलो।